और ताली सही ले बजाई जाता है कि ताली बजाओ भजन बोलो जो कि निद्रा रानी आ ना पाए, पंडाल में प्रवेश न कर पाए। अब कथा में नींद आएगी तो सब गड़बड़ हो जाए। भक्तों कहते हैं कि हम जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं कि मतलब जान कर नहीं तो अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे पाप ना होते हो, सबसे हो जाते हैं। आप चल रहे हो, जा रहे हो और कोई कीड़ा दब गया आपके पैरों से, तो जो तुम में जाने वो उसमें भी है। तो ये जो है अनजाने में पाप बताए जाते हैं। तो जान अनजाने में हो जाते हैं, तो उनके पापों के अनुसार हमारी किस्मत भी गड़बड़ चलने लगती है, हस्त की रेखाएं भी गलत चलने लगती हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो ये हमारी हस्त रेखाएं जो हैं ये शुद्ध हो जाती हैं। जो इनमें कष्ट छुपे होते हैं, जो कष्ट छुपे होते ताली बजाने से वो कष्ट मिट जाते हैं और हस्त की रेखाएं भी हमारी सुधर जाती है। और ताली भगवान की कथा में सजावट है, ताली बजाओगे तो भगवान खुश होते हैं। बोली राधा रानी की जय हो। भक्तों इधर भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े होते हैं, तो देखिए भगवान ने कौन सी लीला की मालूम? भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीला कि तन के सयाने जब हुए और कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनका पहला काम। भगवान ने पहला काम करना शुरू किया है, भगवान ने पहला काम करना शुरू किया है तो चोरी का। एक बार भगवान श्याम सुंदर देखिए छोटे छोटे सखा मित्र, उनके ग्वाल वाल सखा संकीट मदन चदामी, ये मतलब सखा छोटे छोटे बन जाते मित्र। तो भगवान कहते हैं ग्वालों से सुनो, एक काम करेंगे आज हम एक काम शुरू करते। बोले कौन सा काम? बोले आज हम चोरी करेंगे। कहा चोरी करेंगे? तो कहा चोरी करोगे कन्हैया, चोरी करेगो? तुझे मालूम चोरी कितनी गलत बात है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। और चोरी जब करते हैं ना, और चोर जब पकड़ जाता है तो बहुत पिटाई पड़ता है, बहुत पिटाई पड़ती है उसकी, उसे छोड़ा नहीं जाता है। और चोर जब पकड़ जाता है जेल में बंद कर दिया जाता है। चोरी हम नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं सुनो, हम अपने लिए थोड़ी ना करेंगे चोरी। बोले फिर? कहा देख रहे सूखे साके ग्वाला खड़े हैं साथ में, पतले दुबले बेचारे, ये तो मेहनत करते हैं, सुबह को गैया ढील लेते हैं और पूरे दिन चराते हैं। गैया चराए के आते गई और मैया इनकी दूध दूती है। अब दूध जब निकलता है, जब दूध काटती है दूध निकलता है, तो वो दूध इनके पिताजी लोग क्या करते हैं, मथुरा ले जाते हैं, बेच आते हैं। मथुरा के ग्वाला खाए खाए के मोटे हो रहे, आज बेचारे मेहनत करके बेचारे सूखे जा रहे हैं। तो इनके लिए चोरी करेंगे कैसे? कि जब इनकी माताएं जब दूध दही रखेंगे तो सबसे पहले हम इनको खिला देंगे चोरी करके, कि जितो खाओ तो खाएंगे और बचे तब वे बेचन जाए, इसलिए चोरी करेंगे। तो एक ग्वाला बोला देख कन्हैया, चोरी अगर पहली बात तो हम चोरी करनी नहीं आती है, भगवान कहते करने नहीं आती है। कहा एक बार करके देखो, एक बार करके देखो। और देखते हैं, ट्राई करके देखो कि कौन सफल होता है चोरी में, कौन असफल होता है। अब वो सखा जो है अपने अपने घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। अपने अपने घर में टेस्ट करके देखा है, प्रयास करके, कि अगर घर में सफल हो गए तो बाहर भी सफल हो जाएंगे। घर में जब चोरी करते हैं, करने के बाद आए भगवान श्री कृष्ण के पास। अब भगवान कन्हैया ने पूछा चोरी कर आए? तो कछु सफल भये, कछु विफल भये, कछु पिट के आए गए।
कोई तो सफल होएगा, कोई असफल होगा। काऊ को मैया ने पकड़ लियो ना, मैया ने इतनी पिटाई करी, इतनी डंडे लगाई, इतने डंडे लगाई, कहते कन्हैया मैं नहीं छोड़ूंगा। देख मेरी पीठ पर कितनी बत्ती पड़ी है, मैया ने बहुत मारा है, हम नहीं करेंगे। भगवान कहते सुनो, तुम सबके सब बुद्धू हो, सुनो हम सिखाते हैं चोरी कैसे की जाती है। चोरी भी करना कोई साधारण बात नहीं है भैया, बहुत होशियार लोग ही चोरी कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं चलो हम आप सभी को सिखाते हैं चोरी कैसे की जाती है। और इधर भगवान ने चोरी क्यों की मालूम? ये जितने गोपियां थी और ये सब संत बन करके आए थे, गोपी का रूप धारण करके भगवान की लीला को देखने के लिए। कहा है कि श्रोताओं यह माखन लीला और सुच विश्वास गोपियों का। श्रोताओं यह माखन लीला सुच विश्वास गोपियों का। चोरी का कारण भूख नहीं है, हास विलासी गोपियों का। समय मनोहर गीतों से कृष्ण को बुलाया करती उस समय मनोहर गीतों बुलाया करती चिट्ठी चोर तुम्हारे खाने को रखा है सही ठिकाने से। चोर तुम्हारे खाने को रखा है सही ठिकाने से। मेरे मोहन में तेरा आए जइयो इसी बहाने से। अब सखियों ने, जो सखियां थी, जो गोपियां थी, तो ये तो कुछ तो देव कन्याएं थी और कुछ तो श्रुतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ भक्तजन थे। तो ये सखी बन करके आए, गोपी बन करके। अब ये भगवान को कुछ न कुछ मतलब प्रसाद अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं।